आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के इतिहास के सबसे पुराने धार्मिक विवादों में से एक शिया सुन्नी के विवाद के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिया और सुन्नी इस्लाम की ही दो ब्रांचेज हैं, इस्लाम के ही दो सेक्ट्स हैं जिनके बीच में एक लंबे अरसे से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 1400 सालों से चलता आ रहा है। प्रोफेट मोहम्मद साहब की डेथ के बाद से ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है जो आज दिन तक खत्म नहीं हुआ है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी जड़ क्या है, इन दोनों सेक्ट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों के बीच में क्या मतभेद हैं और दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं। दोस्तों, जब आप स्टडी करते हैं शिया और सुन्नी सेक्ट्स की तो आपको पता चलता है कि इन दोनों के बीच में अथाह समानताएं हैं, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। और डिफरेंसेस के नाम पे सिर्फ एक डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। उसके बावजूद भी ये जो विवाद है शिया सुन्नी का एक लंबे अरसे से चल रहा है और दोनों सेक्ट्स के बीच में कई खूनी जंगें लड़ी गई हैं इस विवाद के चलते। और ये जो विवाद था ये शुरुआत में सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद धीरे धीरे ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी बन गया। और आज के समय जब इस विवाद को आप देखते हैं तो कई आपको इतिहास में ऐसे पेज मिल जाएंगे जहां पे आपको पता चलता है कि शिया सुन्नी के बीच में ये विवाद हुआ था। आज के समय अगर आप देखेंगे अरब कंट्रीज में तो सुन्नी कंट्रीज का, सुन्नी इस्लाम का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं सऊदी अरब। हालांकि दुनिया भर की आबादी को देखा जाए तो दुनिया भर की कुल आबादी में जो इस्लाम के लोग हैं उसमें 85% लोग जो हैं वो सुन्नी धर्म को फॉलो करते हैं और 15% आबादी जो है वही शिया इस्लाम को फॉलो करती है। शिया इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ईरान अपने आप को पेश करता है और ईरान और सऊदी अरब के बीच में ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चलता रहता है, ये धार्मिक युद्ध आप कह सकते हैं चलता रहता है। हालांकि इनके बीच में हीट वॉर नहीं होते हैं लेकिन इनके बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये विवाद क्या है इसकी बात करते हैं, इसकी जड़ को जानेंगे। इसकी जड़ को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस्लाम क्या है, इस्लाम धर्म क्या है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया था कि इस्लाम का राइज कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे कहां पे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बिलीफ क्या है, इसकी फिलोसॉफी क्या है, प्रोफेट मोहम्मद साहब की टीचिंग्स क्या है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों, आज के समय इस्लाम और दुनिया भर में कौन कौन से फेथ्स को फॉलो किया जाता है। ये मैप आप देखिए, यहाँ पे आपको दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन दिखेगा रेड कलर में, ये है क्रिश्चियनिटी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम, जो कि दुनिया की 1.8 बिलियन आबादी इसको फॉलो करती है। और एक एस्टिमेट के हिसाब से कहा जाता है दोस्तों कि 2050 तक इस्लाम जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन बन जाएगा। तो ये इस्लाम है जो कि आज के समय अगर आप देखेंगे तो मिडल ईस्ट और नॉर्दर्न जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे प्रोमिनेंटली फॉलो किया जाता है। एशिया में भी इसको फॉलो किया जाता है। भारत से ही अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ये मेजॉरिटी रिलीजन है। भारत में भी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है हिंदुइज्म के बाद। और अगर आप ईस्ट में देखें तो यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों में भी इस्लाम को प्रोमिनेंटली फॉलो किया जाता है। उसके अलावा इस मैप को भी आप देख लीजिए, जहां पे आपको डार्क ग्रीन कलर में जो देश नजर आ रहे हैं ये वो देश हैं जहां पे इस्लाम को मेजॉरिटी में फॉलो किया जाता है। और हल्के ग्रीन कलर में जो देश नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस्लाम फॉलो तो किया जाता है लेकिन माइनॉरिटी में फॉलो किया जाता है। यहाँ पे भारत भी आपको नजर आएगा। तो ये मुस्लिम आबादी की बात हुई, इस्लाम को फॉलो किए जाने वाले लोगों को मुस्लिम कहा जाता है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। इस इस्लाम की जो आज के समय 1.8 बिलियन आबादी इसको फॉलो करती है। बिलियन मतलब मिलियन में कितने होते हैं, 10 की पावर 9। अब देख लीजिए कितना हो गया, 1.8 इंटू 10 की पावर 9, इतने लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आज के समय इतनी बड़ी आबादी जिस रिलीजन को फॉलो करती है, इसकी शुरुआत हुई थी सऊदी अरब के एक छोटी सी जगह मक्का से। पहले के समय पे मक्का छोटा सा ही हुआ करता था, आज के समय तो ये इस्लामिक वर्ल्ड का हब है, रिलीजियस हब है, होलीएस्ट साइट है मक्का, मदीना और जेरूसलम। ठीक है, मक्का मदीना पहले 2 नंबर पे आती हैं, जहां पे प्रोफेट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था इसी मक्का में। तो मक्का में एक कुरैश कबीले में प्रोफेट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उसके बाद 622 में जब इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा करी थी, उसी को कहा जाता है हिजरा। इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है। और यहाँ से इस यात्रा के बाद हिजरत संवत कैलेंडर की शुरुआत हो गई थी, मुस्लिम कैलेंडर जो है उसकी शुरुआत होती है। तो ये आपको पता होगा, ये मैंने आपको बताया था पहले। और इस्लाम के जो फॉलोवर हैं वो किस बुक को मानते हैं, इनकी होली बुक कौन सी है, कुरान। इसमें पूरे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता रखा है कि इस्लाम धर्म को आपको कैसे फॉलो करना है, इसके क्रिएशन मिथ क्या है, इसका जो फिलोसॉफी और बिलीफ क्या है। उसके अलावा
प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो लाइफ है, जो सेइंग है, उनको हदीथ में बताया गया है और इनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनको सुन्ना में उतारा गया है। तो इन किताबों को इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जो हैं फॉलो करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस्लाम एक कौन सा रिलीजन है? अब्राहमिक रिलीजन है, मोनोथिस्टिक रिलीजन है, जिसमें एक सिंगल गॉड की पूजा की जाती है, सिंगल गॉड को माना जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो हैं वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, आखिरी मैसेंजर थे। और इस्लाम को माना जाता है कि इनके पहले पैगंबर जो थे वो प्रॉफेट एडम थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। और पैगंबर मोहम्मद साहब जो इसके आखिरी पैगंबर थे। उसके बाद से इस्लाम जो है वो बाकी अब्राहमिक रिलीजनों से अलग हो गया। दूसरे अब्राहमिक रिलीजन कौन से हैं? जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी। तो प्रॉफेट अब्राहम जो थे वो इनके फोर फादर माने जाते हैं। सबसे पहले ऊपर अब्राहम आते हैं, एडम आते हैं वैसे तो, उसके बाद अब्राहम जब आते हैं, अब्राहम के बाद जुडाइज्म तो अलग रह गया, जुडाइज्म के बाद नीचे जीसस क्राइस्ट आए तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी अलग निकल गया। और उसके बाद आगे यहाँ पे प्रॉफिट मूसा वगैरह भी आ गए थे। और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद आ जाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लाम अलग हो गया। आज के समय अगर आप इन तीनों धर्मों में देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर आएंगे। तीनों धर्मों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, अरब वर्ल्ड और इजराइल जो कि एक यहूदी देश है, जुडाइज्म को फॉलो करने वाला देश है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में तो मेडाइवल पीरियड में कई सारी लड़ाइयां हुई हैं, जिनको क्रूसेड्स कहा जाता है। तो कई सारी लड़ाइयां इनके बीच में हुई हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर भी आपस में लड़ाइयां हुई हैं शिया और सुन्नी के बीच में। शिया और सुन्नी का जो विवाद है वो 1400 सालों से चलता आ रहा है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जब डेथ हुई थी 632 एडी में, उसके बाद से ये विवाद शुरू हो गया था। इस डिवीजन का मेन कारण क्या है वो मैं यहाँ पे अभी बता देता हूं। मेन कारण ये था, विवाद क्या था कि प्रॉफेट मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनका सक्सेसर कौन होगा जो इस्लाम धर्म की को लीड करेगा, उसकी बागडोर को संभालेगा और किसको इस्लाम के मानने वाले लोग फॉलो करेंगे प्रॉफेट मोहम्मद के बाद। अब प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त किया नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का कोई बेटा जीवित था नहीं। तो लीड करने वाले के ऊपर सवाल आता है कि अब आगे लीडर कौन होगा। और वो जो लीडर होगा वो धार्मिक लीडर तो होगा ही, साथ में पॉलिटिकल लीडर भी था वो इस्लाम का। इसीलिए ये जो जंग है ये और ज्यादा गहरी हो गई, और ज्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल पावर के लिए लोग और ज्यादा लड़ते हैं। इसीलिए ये जो विवाद है ये ओरिजिनेट हुआ। कैसे कैसे ओरिजिनेट हुआ इसकी कहानी अब हम डिस्कस करेंगे। आज के समय में जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया की लगभग इस्लामिक वर्ल्ड की जो आबादी है 1.8 बिलियन की, उसमें से 85% मुस्लिम जो हैं वो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये देख लीजिए, आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये वो लोग हैं, वो मुस्लिम हैं जो कि सुन्नी मुस्लिम हैं। और ये जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं जो कि आपको प्रोमिनेंटली ईरान में दिखेंगे, ये शिया धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। उसके बाद वहाबिज्म को फॉलो करने वाले लोग भी हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो सुन्नी इस्लाम की ही एक ब्रांच है। उसके अलावा इबादिज्म को भी फॉलो करते हैं यहाँ पे कुछ लोग, इनकी भी हम बात करेंगे। ये शिया मुस्लिम से निकलने वाला एक संगठन था। तो मेनली अगर सेक्ट्स की बात करें तो शिया और सुन्नी है। उसके अलावा इनके अंदर भी कुछ ब्रांचेस बनी हुई हैं। आज के समय अगर आप देखेंगे तो सुन्नी के अंदर हनाफी, हनबाली, मालिकी, सफाही, ये कई सारी ब्रांचेस हैं। इसी तरह शिया मुस्लिम्स में इस्माइली, जाफरी, जदी और भी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं। इबादी जो है वो न तो शिया को मानते हैं आज के समय, न सुन्नी को मानते हैं, वो अपने आप को अलग मानते हैं और ये यहाँ पे फॉलो करते हैं। इस क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, ओमान और इन देशों में, ओमान की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में भी कुछ लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं इबादी को। कौन थे ये लोग, इनकी अभी कहानी के दौरान ही आपको बात पता चल जाएगी। तो बात करते हैं भाई, अब कोएग्जिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। एक लंबे अरसे की बात करते हैं। देखो 1400 सालों के बीच में ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप एक दूसरे से लड़ रहे थे, कि शिया सुन्नी एक दूसरे से नफरत ही कर रहे हैं, बस लड़े जाओ, ऐसा नहीं है। एक लंबे समय तक इनके बीच में पीस भी रही है, शांति भी रही है। लेकिन एक ऐसा भी रहा है जब इनके बीच में लड़ाइयां हुई हैं। 16वीं शताब्दी में इनके बीच में लड़ाई हुई और शुरुआत में 7वीं 8वीं शताब्दी में इनके बीच में कई कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। उसके बाद एक लंबे अरसे तक इनके बीच में शांति रही और अब 20वीं शताब्दी में इनके बीच में, और 20वीं और 21वीं शताब्दी में कुछ चीजें आपको और दिखेंगी कि सुप्रीमेसी के लिए, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे का खून इन्होंने बहाया है। जो एक्सट्रीम लोग हैं उन्होंने ही बहाया है। आम सुन्नी मुस्लिम या आम शिया मुस्लिम जो है वो तो एक दूसरे का जाके गला कभी काटता नहीं है। पॉलिटिकल सत्ताधारी जो दल होते हैं और जो रिलीजन का फायदा उठा के
सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, उन लोगों ने इस तरीके की जंगें करवाई हैं, और वो जंगें कई लोगों के, निर्दोष लोगों का भी और कई लोगों का खून बहाया है, और रीजन में इंस्टेबिलिटी का भी माहौल क्रिएट किया है, और कई लड़ाइयाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि भाई हुआ कैसे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं, इनकी जन्म के बाद से बात कर लेते हैं। लगभग 570 के आसपास इनका जन्म हुआ था मक्का में, कुरैश कबीले में। उसके बाद इनके पहले का जो बैकग्राउंड है उसकी अभी हम बात नहीं करते। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फैमिली ट्री की हम किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब और उनके बाद के लोगों की। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो है, उनकी वाइफ थी, कई सारी उनकी बीवियां थी। उनमें से उनकी जो पहली वाइफ थी उनका नाम था खदीजा। खदीजा के साथ इन्होंने विवाह किया था। ये पहले विधवा थी, विडो थी, उसके बाद इन्होंने शादी करी थी। इनकी 3 और बेटियां थी पहले से, और एक इनकी जो बेटी हुई प्रॉफिट मोहम्मद साहब के थ्रू हुई, उनका नाम था फातिमा। जिन जिन के ऊपर मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, ये हमारी इस कहानी के एक तरह से मेन किरदार होंगे। तो खदीजा और इनकी बेटी फातिमा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी थी, ब्लड लाइन से आती थी। उसके अलावा इनके 3 बेटे भी थे, अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम। इन तीनों बेटों की अर्ली एज में ही डेथ हो चुकी थी। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की 632 एडी में डेथ होती है, तो इनके तीनों बेटे जीवित नहीं होते हैं। उनके अलावा इनकी और भी काफी सारी बीवियां थी। उनमें एक आयशा के ऊपर कुछ समय पहले काफी कंट्रोवर्शियल चीजें, बातें चल रही थी, वो ये आयशा है। उसके अलावा कई इनके ग्रैंडसन थे, उनमें से एक ग्रैंड चाइल्ड थे, उनमें से एक, ये 2 का नाम रहेगा हसन और हुसैन। इन दोनों की हम बात करने वाले हैं। तो ये आप एक तरह से ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की खदीजा नाम की जो वाइफ थी, पहली वाइफ थी, उनसे उनकी बेटी थी फातिमा, और फातिमा के शादी जो है वो अली से होती है। अली कौन है, उनकी अभी हम बात करेंगे। खलीफाओं में से थे, वो चौथे खलीफा थे। उनसे शादी फातिमा की होती है, और अली और फातिमा के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। अब बात करते हैं खलीफाओं की। 4 खलीफा हुए हैं इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद। ये 4 खलीफा कौन कौन थे? अबू बकर पहले खलीफा, उमर जो थे ये सेकंड खलीफा थे, उस्मान जो थे वो थर्ड खलीफा थे, और अली जो थे वो फोर्थ खलीफा थे। ये मोहम्मद साहब से, प्रॉफिट मोहम्मद साहब से किस तरह से रिलेटेड थे, इनकी हम बात करते हैं। तो अबू बकर जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ससुर थे। आयशा जो थी इनकी वाइफ, उनके पिता थे ये, तो ये इनके ससुर हो गए, फादर इन लॉ हो गए। उसके अलावा हाफसा जो है, ये इनकी एक और वाइफ थी। यहां पे देखो हाफसा का नाम भी आपको नजर आएगा, हाफसा के जो पिता थे वो थे उमर। तो उमर और अबू बकर दोनों ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कौन थे? ससुर थे, फादर इन लॉ थे। फिर तीसरे और चौथे खलीफा जो हैं अली और उस्मान, ये इनके सन इन लॉ थे, यानी इनके दामाद थे। तो उस्मान जो हैं, ये इनकी जो 2 बेटियां थी खदीजा की, पहले से 2 बेटियां थी, इनकी ब्लड लाइन से नहीं आती थी, रुकाया और खुस्तुम, इनके हस्बैंड थे उस्मान, जो कि तीसरे खलीफा बनते हैं। और चौथे खलीफा जो अली थे, अली तालिब, ये जो हैं, ये वो थे जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कजिन भी थे, इनके चचेरे भाई भी थे, और इनके दामाद भी थे। इनकी जो रियल बेटी थी फातिमा, उनके शोहर थे बेसिकली। तो फातिमा की शादी हुई थी अली से, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कजिन भी थे। अब इनको फर्स्ट इमाम क्यों कहा जाता है? देखिए, सुन्नी मुस्लिम जो हैं, सुन्नी इस्लाम के लोग जो हैं, इनको चारों को खलीफा कहा। अली को भी खलीफा कहा, उस्मान को भी, अबू बकर को भी, उमर को भी। लेकिन शिया लोग जो हैं वो खलीफा नहीं कहते, वो कहते हैं कि इमाम थे, और हमारे तो फर्स्ट इमाम जो है वो अली थे। अब कैसे थे अली, उनकी बात करते हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हुई 632 एडी में, उसके बाद उन्होंने अपना कोई सक्सेसर अपॉइंट किया नहीं। हालांकि सिया मुस्लिम जो हैं, सिया लोग जो उनके साथ रहते थे, जो भी उनके फॉलोअर थे, उनमें सिया सुन्नी उस समय तो थे नहीं, सभी थे। तो कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने अपना जो सक्सेसर है वो अली को अपॉइंट कर दिया, अपनी आखिरी मीटिंग के दौरान उन्हें अपॉइंट कर दिया था। लेकिन बाकी ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो नहीं मानती इस बात को। तो बेसिकली जो ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हुई, तो सिया लोग जो कि माइनॉरिटी में थे, उन लोगों का ये मानना था कि देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के वंश से कौन आता है? अली आते हैं। इनके वंश से अली आते हैं, क्योंकि ये इनके कजिन भी हैं और इनकी रियल बेटी के साथ इनकी शादी हुई है। तो इनके ट्रू सक्सेसर के तौर पे अली को रिप्रेजेंट करना चाहिए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को। इस्लाम को जो है अली अब रिप्रेजेंट करेंगे, और उनकी जगह
प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जगह जो है वो अली लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अली को आगे मैसेंजर माना जाएगा, गॉड का मैसेंजर नहीं माना जाएगा उनको। मैसेंजर तो आखिरी मोहम्मद साहब ही थे, लेकिन इनकी जगह रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसी को चुनना था, तो किसको चुना जाए? शिया लोगों के हिसाब से था कि अली को चुना जाए, और इनको शिया लोग कहा गया। जो लोग अली के सपोर्टर थे, शिया, उनको ही कहा गया। लेकिन जो बाकी लोग थे, एक मेजोरिटी में लोग जो थे, उनको सुन्नी कहा जाता है। और वो उनका ये मानना था, जो क्लोज कंपेनियन भी थे, उनमें आयशा भी थी, अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे। इन लोगों का ये मानना था कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सक्सेसर को एक चुनाव प्रक्रिया के तहत चुना जाए, मतलब सहमति के, आपसी सहमति से, कि कौन व्यक्ति जो है वो एक सही मायने में उनकी जो विरासत है, उनकी लेगेसी को संभाल पाएगा। तो अबू बकर एक एज्ड व्यक्ति थे, 80 साल के आसपास की इनकी एज थी, और उनके क्लोज कैंपेनियन थे। शुरुआती समय में वो उनके साथ रहे थे। तो सुन्नी लोगों का यह मानना था कि अबू बकर को लीड करना चाहिए इस्लामिक वर्ल्ड को, और उनको पहला खलीफा अपॉइंट किया जाए। सिया लोगों को इस बात में विश्वास नहीं था। सिया लोग इस चीज से अड़े हुए थे कि अली को ही पहला खलीफा माना जाए, लेकिन सिया लोगों की बात को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि वो संख्या में कम थे। और सुन्नी लोगों ने क्या किया? अबू बकर को पहला खलीफा अपॉइंट कर दिया। और जो खलीफा बनाए गए उनको कहा जाता है राइटली गाइडेड खलीफ। राइटली गाइडेड खलीफ ये 4 हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, और चौथे नंबर पे अली आते हैं। इन्हीं सुन्नी लोगों की ये जो पूरी पार्टी थी, या ये जो पूरा समूह था, इन्होंने ही अली को भी खलीफा बनाया, लेकिन चौथे नंबर पे बनाया, पहला खलीफा नहीं बनाया, सबसे आखिर में बनाया। बनाया तो सही। इसीलिए आज के समय अगर बात करें या उस समय की भी बात करें, तो सुन्नी लोग जो हैं वो चारों खलीफाओं को प्रॉफिट मोहम्मद साहब का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। उनका मानना है कि चारों खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, चारों ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो हैं उत्तराधिकारी के तौर पे इनको मानना चाहिए। लेकिन सुन्नी लोग, सिया जो लोग हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अली को ही हम प्रॉफिट मोहम्मद साहब का सक्सेसर मानेंगे, उनके बाद का उत्तराधिकारी मानेंगे, और उनको हम फर्स्ट इमाम के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनके बीच में मूलभूत अंतर है कि सुन्नी लोग कहते हैं कि चारों खलीफा प्रॉफिट मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं, और शिया लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अली ही उनके उत्तराधिकारी हैं, वही हमारे पहले इमाम माने जाएंगे। तो ये सिया सुन्नी के बीच का विवाद है। छोटा सा विवाद नजर आ रहा है आपको, सिर्फ एक सक्सेसर का विवाद था। सक्सेसर की लड़ाई भी खत्म हो गई होगी। आप सोच रहे हैं कि ये अली की मृत्यु के बाद तो ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए था, हालांकि ये विवाद खत्म हुआ नहीं। अली को ही तो ये रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहते थे, अली भी एक दिन बन ही गए, तो ये विवाद क्यों चलता रहा, ये बात हम देखेंगे अभी। देखिए, जब ये बैटल ऑफ करबला नहीं है, इससे पहले एक चीज है कि अली को किस तरह से गद्दी मिली, या अली को खलीफा कैसे बनाया गया। देखिए, पहले 4 खलीफा रहे, अबू बकर, उमर, उस्मान। उस्मान के समय आते आते इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ फिक्शन आने लग गए थे। एक खलीफेट थी, ये जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समय यहाँ पे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक तरह से डोमिनेंस हुआ करती थी इस्लाम की, अरेबियन पेनिनसुला में। उसके बाद राशिदुन कैलिफेट बनती है। राशिदुन कैलिफेट में ये 4 खलीफाओं ने रूल किया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने। तो उस समय जो है एक्सपांशन यहां तक हो गया। ये जो हल्के रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये राशिदुन कैलिफेट का मैप है। मैंने राशिदुन कैलिफेट का आपको इतिहास भी पढ़ाया है। उसके बाद राशिदुन कैलिफेट के अंत आते आते एक और खलीफेट ने जन्म ले लिया, उसका नाम था उमायद। इसको कैलिफेट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है उमायद डायनेस्टी। उमायद डायनेस्टी का जो पहला व्यक्ति था, पहला लीडर जो था, या पहला आप एक तरह से सुल्तान मान लीजिए, वो था मुआविया। मुआविया के समय पे फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया था। ये पॉलिटिकल सत्ता को कैप्चर करना चाहता था, और इसने सीरिया में अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। उसी दौरान इस्लामिक वर्ल्ड में पहला सिविल वॉर शुरू होता है, पहला मुस्लिम सिविल वॉर शुरू होता है। इसको कहा जाता है फर्स्ट फितना। इसको मैंने बताया है अच्छे से राशिदुन कैलिफेट के अंदर, इतिहास के अंदर, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। इसी फितना के बाद जो है, जो तीसरे खलीफा होते हैं उस्मान, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका असैसिनेशन होता है। उनके असैसिनेशन के बाद अली को खलीफा बनाया जाता है। अली को खलीफा बनाने के बाद भी यहाँ पे दूसरा फितना होता है, और एक और सिविल वॉर होता है। मुआविया की ताकत बढ़ती जाती है,
और मुआविया की ताकत बढ़ते बढ़ते 4 साल तक ही जो है अली इब्न अबी तालिब, इनका पूरा नाम है अली, जो है वो राशिदुन कैलिफेट को संभाल पाते हैं। और उसके बाद 26 जनवरी 661 को इनकी हत्या कर दी जाती है। किनकी? चौथे खलीफा, जो कि सुन्नी इस्लाम के हिसाब से चौथे खलीफा हैं और शिया इस्लाम के हिसाब से वो पहले इमाम हैं। इनकी हत्या कर दी जाती है एक खारजीत के द्वारा। खारजीत कौन है? वही लोग हैं जो कि अपने आप को अब अलग कर देते हैं। मैंने आपको पहले मैप में दिखाया था खारजीत कौन है। आज के समय अपने आप को क्या कहते हैं ये लोग? मैप में देखिए, ये वाले जो लोग हैं, ये जो लोग हैं इबादी, ये इबादी लोग वो लोग थे जो कि शुरुआत में शिया इस्लाम के लोगों के साथ थे, जो कि अली को मानते थे। उसके बाद इनको लगने लग गया कि शिया इस्लाम के अंदर भी करप्शन आ गया है और इनके अंदर इनके सक्सेसर्स को सही तरीके से अपॉइंट नहीं किया जाता। तो इन खारजित लोगों ने ही यहाँ पे अपने ही इमाम, यानी कि पहले इमाम की हत्या कर दी। इन्होंने अली की हत्या इन्होंने खारजित लोगों ने हत्या कर दी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्द अल रहमान इब्न आमिर, इस आदमी ने हत्या कर दी। बड़ा नाम है इसका। इसने किया हत्या कहां पे? ग्रेट मॉस्के ऑफ कोफा में। कोफा में इन्होंने अपनी राजधानी स्टैब्लिश कर ली थी, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई। अब जो ही अली की हत्या होती है, अली की मृत्यु होती है, उसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो एक तरह से सख्ते में आ गया। अब मुआविया के पास पूरी सत्ता आ गई थी। मुआविया यहां से रूल कर रहा था और इस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पे एक तरह से मुआविया की जो उमायद डायनेस्टी थी उसका एक तरह से डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गया था। उसके बाद अली के 2 बेटे थे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था उस फैमिली ट्री में। एक था हसन और एक थे हुसैन। तो हसन ने, जो पहला बड़ा बेटा था, उसने इस मुआविया के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी और ये कह दिया था कि भाई ऐसा करना, अभी तुम्हारी सत्ता को हम स्वीकृति देते हैं, लेकिन तुम अपने बाद सत्ता हमें दे दोगे। मतलब अब वापस सत्ता जो है वो अली की वंश में आ जानी चाहिए। ऐसा मत करना कि तुम अपने बेटे को आगे चल के खलीफा बना दो। ठीक है, तो ये बात किसके बीच में हुई? मुआविया और हसन के बीच में ये समझौता हुआ। लेकिन मुआविया धोखेबाज आदमी था। उसने इस बात पे एग्रीमेंट किया तो सही, लेकिन उसके बेटे ने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया। उसका बेटा बड़ा धोखेबाज था, उसका नाम था यजीदी। यजीद ने क्या किया? बेसिकली उसने क्या किया कि सबसे पहले तो हसन को मरवा दिया। हसन को मरवाने के बाद उनका जो छोटा बेटा था, किनका? अली का छोटा बेटा हुसैन, ये जो है ये संघर्ष कर रहे थे किसके साथ? यजीद के साथ, जो कि एक करप्ट कलीफ माना जाता है उमायद डायनेस्टी का। अब क्या है कि उमायद कलीफेट का ये जो यजीद है, ये बार बार हुसैन को कहता है कि तुम समर्पण कर दो और ये स्वीकार कर लो कि मेरी डोमिनेंस रहेगी, तुम कभी खलीफा नहीं बन पाओगे, तुम्हें कभी भी इमाम घोषित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन हुसैन इस बात को मानने से मना कर देते हैं। इसी की वजह से एक बैटल होता है जिसको बैटल कहा जाता है बैटल ऑफ खारबला। खारबला का जो बैटल है ये इस्लामिक वर्ल्ड के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल है। इसमें बहुत ज्यादा इस्लामिक वर्ल्ड के इतिहास को बदल के रख दिया। अली हसन हुसैन जो हैं, जो अली के छोटे बेटे हैं, वो अपने 72 फॉलोवर और अपनी फैमिली को लेके मक्का से करबला जा रहे होते हैं, जो कि आज के समय इराक का हिस्सा है। वहां पे जा रहे होते हैं इस यजीद से बातचीत करने के लिए, इसको कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन उससे इस व्यक्ति ने, यजीद ने जो है इनसे कोई बातचीत नहीं करी और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के वंशज इन हुसैन और इनकी फैमिली की बेरहमी से हत्या करवा दी। इन लोगों को बुरी तरह से मरवा दिया और यही था बैटल ऑफ खारबला, जिसमें एक तरफ तो 72-75 लोग थे हुसैन के और दूसरी तरफ 30,000 की आर्मी थी खलीफ यजीद की। यजीदी एक अलग धर्म है और यजीद ये अलग है। ये उमायद डायनेस्टी का रूलर था। इसने हुसैन को मरवा दिया और उसके बाद जो है पूरी तरीके से डोमिनेंस किसका हो गया? यहाँ पे उमायद खलीफेट का हो गया। हालांकि उमायद खलीफेट का भी बाद में उसको भी हटाया गया। एक नई डायनेस्टी आई, अब्बासी डायनेस्टी आई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो शिया सुन्नी का विवाद है ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। उसके बाद एक लंबे अरसे तक शिया सुन्नी के बीच में कोई संघर्ष नहीं देखने को मिलता है आपको। दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल मतभेद थे, वो चलते रहे, लेकिन इन्होंने कोई ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ी। लेकिन 16वीं सेंचुरी में एक नई डायनेस्टी आती है, सफाविद डायनेस्टी, जो कि ईरान के अंदर अपने पैर पसारती है। और ईरान जो कि पहले के समय सुन्नी बहुलक देश था, यहाँ पे ये अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाती है और यहाँ पे इस्लाम जो है, शिया इस्लाम को प्रोमिनेंटली फॉलो किया जाता है।
तो आज के समय जो ईरान आपको देखता है और उसमें शिया इस्लाम मेजोरिटी में है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये सफावी डायनेस्टी थी। तो उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी में थी या शिया मुस्लिम्स के पास पॉलिटिकल पावर थी नहीं, तो इसलिए शिया मुस्लिम्स चुप थे। अब शिया मुस्लिम्स के पास भी पावर आ गई और ईरान के अंदर उनका डोमिनेंस था, और दूसरी तरफ अरब पेनिनसुला में सुन्नी मुस्लिम्स का डोमिनेंस था, तो इनके बीच में कुछ संघर्ष हुए। उसके बाद एक बड़ा संघर्ष होता है 20वीं शताब्दी में, साल 1979 में, जब ईरान का रिवॉल्यूशन होता है, ईरानियन क्रांति होती है। इस ईरान की क्रांति में आपको पता होगा, मैंने आपको सेपरेट वीडियो में भी पढ़ाया है कि मोनार्की को समाप्त करके यहाँ पे थियोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। थियोक्रेसी मतलब धार्मिक सत्ता स्टैब्लिश होता ही है ईरान के अंदर, और थियोक्रेसी भी किसकी? शिया इस्लाम की। उसके बाद उसको शिया इस्लामिक क्रांति भी कहा जाता है। इस शिया इस्लामिक क्रांति के बाद पूरा ईरान जो है वो एक शिया इस्लामिक कंट्री बन गया। वहां पे जो रूल चलते थे, रेगुलेशन चलते थे, वो शिया इस्लाम की रेगुलेशंस के हिसाब से चलते थे। इसके बाद क्या होता है, एक क्रांति का डर हो जाता है बाकी अरब कंट्रीज में भी। उसकी वजह से ईरान और इराक के बीच में एक वॉर होता है 1980 से 88 के बीच में, जिसमें ईरान इराक के बीच में इस वॉर में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। ना तो ईरान जीत पाता है और ना इराक का सद्दाम हुसैन जीत पाता है। हालांकि इस वॉर के दौरान, जिसमें सद्दाम हुसैन जो है वो सुन्नी इस्लाम को रिप्रेजेंट करता था, और उसको इस बात का डर था कि इराक के अंदर भी कोई शिया इस्लाम की कोई क्रांति ना हो जाए, इसलिए उसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। और सऊदी अरब, जो कि इराक का दुश्मन था, एक तरह से इराक के साथ उसकी बनती नहीं थी, उस सऊदी अरब ने भी बेसिकली इस वॉर के अंदर इराक को सपोर्ट किया, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी इस्लाम का कंट्री है और वो चाहता नहीं था कि किसी भी तरीके से ईरान इस वॉर में जीते। तो बेसिकली सऊदी अरब, जिसके इराक के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, वो ये मानता था कि चाहे इराक को सपोर्ट करना पड़े लेकिन ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो एक शिया बहुलक कंट्री है। ऐसी चीजें हुई, तो शिया सुन्नी के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। उसके बाद आपको पता है कि सीरियन वॉर भी हुआ। सीरियन वॉर एक लंबे समय तक चलता रहा, वहां पे भी शिया सुन्नी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। इराक के अंदर भी शिया सुन्नी के बीच में संघर्ष चला है। आईसिस या आईएसआईएस जो है, ये 2004 से लेकर 2018-19 तक एक्टिव था। 2018 में जाके पूरी तरह से इसको बिल्कुल सीमित कर दिया, खत्म सही कर दिया। ये भी एक ऐसा ग्रुप था जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। इसमें ज्यादातर जो विचारधारा के लोग थे वो सुन्नी थे। इस समय बहुत हीनियस क्राइम हुए, स्पेशली माइनॉरिटी के खिलाफ, स्पेशली सीरिया और इराक के अंदर जो शिया मुस्लिम आबादी थी उसके खिलाफ कई क्राइम्स हुए यहाँ पे। तो ये शिया सुन्नी का जो विवाद है ये 21वीं सेंचुरी में भी चलता रहा है और अभी भी चल रहा है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप जब देखोगे शिया और सुन्नी के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलरिटीज क्या हैं, तो आपको सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। ये किसी ने बनाया है तो इसके लिए हमने कर्टेसी भी दी है। pressg.com इन्होंने अपना काम आसान कर दिया। देखिए, बताया है कि शिया और सुन्नी के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं। दोनों जो लोग हैं वो सेम बिलीफ को मानते हैं, दोनों कुरान को फॉलो करते हैं, हदीत को फॉलो करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानते हैं, उनकी टीचिंग्स में बिलीव करते हैं। ये सब चीजें ये करते हैं और यही सब चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। सब ये दोनों एक ही गॉड को फॉलो करते हैं, अल्लाह जिसको कहा जाता है। दोनों अपने आप को मुस्लिम ही कहते हैं। दोनों इस्लाम के 5 पिलर ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं। 5 पिलर ऑफ इस्लाम को मैंने आपको इस्लाम के वीडियो में पढ़ाया है। दोनों के लिए ही होली सिटी जो है वो मक्का, मदीना और जेरूसलम ही है। ये तो सिमिलरिटीज हुई। अंतर क्या है? सुन्नी वो हैं जो फॉलो करते हैं ट्रेडिशन को और मानते हैं कि इमाम जो है वो इम्परफेक्ट होगा। इमाम कौन? जिनको शिया मुस्लिम कहते हैं कि वो हमारा पहला व्यक्ति है जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का सक्सेसर है। शिया लोगों का मतलब होता है पार्टी ऑफ अली। अली के जो समर्थक हैं उनको शिया कहा जाता है। दुनिया भर की आबादी का 10 से 15% के बीच में है, ये 85% आबादी है इनकी। और ये लोग वो जो हैं जो चारों खलीफाओं को मानते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अली को मानते हैं, शिया लोग जो हैं। बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर तो है नहीं। शिया मुस्लिम जो है इमाम, संत और इनके पिलग्रिमेजेस जो हैं, इनके टॉम्स जो हैं, उनको एडमायर करते हैं। ये संत वगैरह को इतना संत को मानते हैं लेकिन अपने संत को मानते हैं, इमाम वगैरह इनके अंदर ये बिलीव नहीं करते हैं। और बर्थ राइट के अंदर इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि शिया मुस्लिम्स का तो यही था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ जिनका खून का रिश्ता है, अली का खून का रिश्ता है, तो वही रिप्रेजेंट करेंगे। ये खून के रिश्ते में बिलीव नहीं करते, ये मेरिट में बिलीव करते हैं और ये हायरार्की में बिलीव करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं शिया सुन्नी में।
छोटे से डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसके लिए कितना इन्होंने खून बहाया है वो भी आपको देखने को मिलता है। और आज के समय शिया मुस्लिम्स तो इसी क्षेत्र में मेनली हैं, बाकी दुनिया के क्षेत्रों में देखा जाए तो आपको सुन्नी मुस्लिम्स दिखेंगे। और बाकी कौन कौन से सेक्ट्स हैं उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो इबादीज थे, जिनको खारजित कहा जाता था, आज के समय तो इनको खारजित, ये अपने आप को खारजित कहलाना नहीं स्वीकार करते, मानते नहीं है, ये कहते हैं कि हम इबादीज हैं। ये वो लोग थे जो शुरुआत में शिया इस्लाम के लोगों को सपोर्ट करते थे, अली को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये बाद में इनको लगने लग गया कि शिया पार्टी जो है, शिया लोगों का जो गुट है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, वो अपने नए लीडर्स को सही तरीके से अपॉइंट नहीं करता है। उसके बाद ये रेडिकल हो गए और इन्होंने खुद अली की ही हत्या करवा दी, अली की हत्या कर दी। और उसके बाद ये धीरे धीरे आज के समय ओमान, जंजीबार इस क्षेत्र में काम करते हैं। जब अली की हत्या करी थी तो उसमें पूरा इस्लामिक वर्ल्ड सख्ते में था, न सिर्फ शिया मुस्लिम्स, वो तो नाराज थे ही क्योंकि उनका तो पहला ही ना इमाम थे वो। और दूसरी तरफ सुन्नी मुस्लिम्स थे, उनके लिए भी वो फोर्थ खलीफा थे। तो शिया और सुन्नी दोनों ही इस चीज से नाखुश थे कि किसी ग्रुप ने उनकी हत्या कर दी। तो इबादीज को इन दोनों लोगों ने उस समय टारगेट भी किया। उसके बाद वहाबीज जो हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स की ही एक ब्रांच है। वहाबिज्म भारत में भी है, वहाबिज्म का एक भारत के अंदर आंदोलन भी हुआ था, एक उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। एक फंडामेंटलिज्म को मानने वाला एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था ये, और ये एक मोहम्मद इब्न अबाब वहाब नाम के एक व्यक्ति ने इसको सऊदी अरब में शुरू किया था। अलावित जो है एक और ग्रुप है, शिया मुस्लिम्स का है ये इसमें ये अली की को तो मानते ही हैं कि अली इनके पहले इमाम हैं, लेकिन साथ साथ ये क्रिश्चियन और जोरोस्ट्रियनिज्म हॉलीडेज को भी सेलिब्रेट करते हैं। जोरोस्ट्रियनिज्म और इस्लाम क्रिश्चियनिटी भी के भी कुछ चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। तो ये अलावित हैं, ये थोड़े अलग हो गए। तो इस तरीके के इस्लाम के सेक्ट्स हैं।